हेलो फ्रेंड्स, रोहित सिंह चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात करने वाला हूं आपसे कि अगर आप जेप्टो के डार्क स्टोर फ्रेंचाइजी को लेना चाहते हो, जहां पे आप मंथली इनकम अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए तक कर सकते हो, तो इसके बारे में आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बारीकियों से बात करूंगा कि आपको कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा और आपको इनकम कैसे होगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करूंगा। सारी बात करूंगा कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, इसके बारे में भी बात करूंगा। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होने वाला है, जहां पर आप इस बिजनेस के अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं अपने लोकेलिटी के अंदर। क्योंकि देखिए, जेप्टो की जो अभी तक रीच है बहुत ज्यादा सिटीज में नहीं हो पाई है। जेप्टो अभी मेनली अर्बन सिटीज को भी अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सुनहरा मौका है, जहां पे आप जेप्टो में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके आप हर महीने अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आने वाले वीडियोस को ऐसे ही बनाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका हर एक कमेंट का जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं? यहां आपको मिलेंगे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज। स्वागत है रोहित सिंह चैनल पर। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर ले कि जेप्टो में टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि जेप्टो में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 15 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक, एज पर योर कैपेसिटी। ऐसा नहीं है कि आपको 40 लाख ही खर्च करने पड़ेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपको 15 लाख रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। कुछ चीजें जो है उसको समझनी पड़ेगी कि वो चीजें अगर आपके पास है तो आपको उसके लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे समझा दूं मैं आपको, देखिए, 5 से 10 लाख का अबाउट रैक्स, कूलिंग यूनिट्स, टेक हार्डवेयर चीजें आएगी। जैसे मान लीजिए कि रैक्स जो होता है जिसके ऊपर चीजें रखी जाएगी अच्छे तरीके से, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, जहां में आपको चीजें खोजनी ना पड़े, ऑर्गेनाइज तरीके से आपको रखनी पड़ेगी। दूसरे कूलिंग यूनिट, जहां पे ऐसी चीजें जो कि ठंडा आपको सेल करना है उसको ऐसी चीज रखनी जाएगी। या फिर टेक हार्डवेयर, जैसे आपका कंप्यूटर्स, पीसीज, बारकोड स्कैनर, एसी वगैरह, काम करेगी। इन चीजों के पीछे अबाउट आपका 5 से 10 लाख रुपए तक का एक्सपेंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास ये चीजें ऑलरेडी है तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंस कहीं ना कहीं कम जाएगा। दूसरा, आपके पास कहीं ना कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे आपको 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए तक, डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी ऑफ योर यूनिट, जहां वो 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ेगा, जो कि कंप्लीटली रिफंडेबल होगा। ओके, क्यों होगा ऐसी चीजें मैं बता दूं। जहां पे उतने रुपए का जो चीजें है आपको देगा जो जेप्टो, तो ऐसा ना हो जाए कि चीजें नष्ट हो जाए और आप चीजों को कहीं ना कहीं आप उसको मिसप्लेस कर दो और जेप्टो को उसका नुकसान उठाना पड़े। तो कहीं ना कहीं जेप्टो ने भी अपनी टेक्निकली क्या किया है कि भाई 2.5 से 3 लाख रुपए तक का जो सामान है उसने ऑलरेडी आपको ही देगा, उसके तो चीजें रोलिंग पर चलती रहेगी। क्लियर। उसके बाद इन्वेंट्रीज वगैरह जो 10 से लेकर 25 लाख तक आपको अबाउट करना पड़ेगा, जिसमें आपका 50% जो है वो कंपनी क्रेडिट के तौर पे काम करेगा। यानी जितने भी सामान रुकेगी उसे 50% क्रेडिट पे रहेगा, 50% की पेमेंट आपको कैश में करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन एंड ब्रांड फी। रजिस्ट्रेशन एंड ब्रांड फी में अबाउट आपका 50,000 से रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च हमें देखने को मिलता है। अच्छा, 15 लाख से 40 लाख में तीन टर्म्स कैटेगरी आती है, जहां पे पहला कैटेगरी मिनी है, दूसरा कैटेगरी मीडियम है, या तीसरा कैटेगरी मेगा है। मिनी जो है मेनली रूरल एरिया के लिए, जहाँ पे चीजें बहुत सीमित मात्रा में रहेगी। मेगा जो एक मल्टी सिटीज के लिए, जैसे आपका मेट्रो सिटीज के लिए हो गई, जहाँ पे सभी चीजें मिलेगी शुरू से लेकर अंत तक, मतलब फोन से लेकर आपका सब कुछ, सुई से लेकर सब कुछ मिलने वाली कैपेसिटी होगी। मीडियम में कुछ चीजों को हटा दिया जाएगा, जैसे मोबाइल यूनिट वगैरह जो है कम कर दी जाएंगे, चीजें थोड़ा कम रहेगी मीडियम। तो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसी कैपेसिटी, उसके बारे में होती है। आपको कितना जमीन की जरूरत पड़ेगा, जमीन कितना आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ठीक, कितना अप्लाई करना है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले जमीन वगैरह कितना पड़ेगा बता दो। अगर आप मिनी डार्क स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको 1,500 से लेकर 2,500 स्क्वायर फीट तक की रिक्वायरमेंट आपको स्पेस की होगी। ओके। वहीं अगर आप मीडियम डार्क स्टोर जो है ओपन करना चाहते हैं तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं आपको 2,500 से लेकर 3,500 स्क्वायर फीट तक आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मैं जो सारी चीजें बता रहा हूँ वो स्क्वायर फीट के अंदर बता रहा हूँ जो साइज है। और अगर मेगा डार्क स्टोर आप खोलना चाहते हो तो 3,500 से लेकर 5,000 तो मिनिमम होना चाहिए, और उससे ऊपर तो आपका कैटेगरी काफी बढ़िया हो जाता है, आपको ग्रेड काफी अच्छा मिलता है। ओके। अच्छा, उसके साथ ही हम बात करें तो लोकेशन स्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, जहां पे चीजें आपके पास होनी ही चाहिए।
जहाँ पे कोई भी सावधानी, मतलब आपको कोई भी इसके लिए ये टॉलरेंस नहीं दिखाया जाएगा। जहाँ पे पहला, लोकेशन ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, चीजें बाहर उतारना और चढ़ाना आसान नहीं होता है। ग्राउंड फ्लोर पे एक्सेसिबिलिटी काफी ज्यादा आसान होता है, डिलीवरी बॉयज के लिए भी और कहीं ना कहीं ऑनलोड या ऑफलोड करने के लिए। तो चीजें आपका लोकेशन जो है ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। साथ ही बाइक पार्किंग और क्विक डिस्पैच की फैसिलिटी आपको मुहैया करानी पड़ेगी। सीलिंग का हाइट कम से कम 10 से लेकर 12 फीट तक का क्लियरेंस होना चाहिए आफ्टर ऑल द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद पावर सप्लाई 15 किलोवाट टू 25 किलोवाट थ्री फेज कमर्शियल कनेक्शन टू रन इंडस्ट्रियल डीप फ्रीजर्स एंड एसीज। अच्छा, इसको बारे में बता दूं कि जो पावर सप्लाई जो दिया हुआ 15 किलोवाट से 25 किलोवाट, ये केवल मेगा डार्क स्टोर के ऊपर डिपेंडेंट है। रूरल में आपको मिनी के लिए या मीडियम के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्लियर। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो वाइड फ्रंट अप्रोच रोड अबाउट मिनिमम 20-30 फीट होना चाहिए, यानी कि आपके घर के सामने जो आपका ऑफिस है उसके सामने 20 से 30 फुट चौड़ा रोड जो वही कहीं होना चाहिए। क्लियर। साथ ही ट्रक वगैरह जो वो उस रास्ते पर अलाउड हो जहां पे वो चीजों को ऑफलोड कर सके। वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए जहां पर आप, अच्छा, एक मैंडेटरी द स्टाफ रूम्स एंड क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स, आपके पास जो है स्टाफ रूम्स होने चाहिए जो कि डिलीवरी में जहाँ पे आराम कर सके, और कहीं ना कहीं आपका क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जहां पे चीजें जो है अच्छी तरीके से साफ किया जा सके। ओके। उसके बाद बात करें कि अगर आपके पास लीज या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो फिर आपके लिए आपके पास उसका एग्रीमेंट बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप उस लैंड को ओन करते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, तब तो आपको उसके लिए बिजली बिल वगैरह आवश्यकता होगी। अगर ये लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर है तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है चीजें थोड़ी सी डिस्काउंटेबल होगी, मतलब चीजें साइज के अंदर थोड़ा छोटा होगा, जो मतलब कुछ जो रिक्वायरमेंट्स उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि मेट्रो सिटीज के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बहुत रेयर मिल पाती है, ठीक है। उसके लिए बहुत बड़ा फंडिंग का जरूरत पड़ता है। ओके। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। क्लियर। अप्लाई करने वालों को सबसे पहले बता दूं कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी की कागज, ओके, जिस प्रॉपर्टी पे आपका मेनली ये चीजें होगी वहां से रिलेटेड चीजें, वहां का जो प्लान है उसको लेकर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रजिस्टर आप कर सकते हैं ऑनलाइन पर। ऑनलाइन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप इजीली उसके पे लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म से एक पेज खुलेगा जहां पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, पहला। दूसरी तरफ आप सारी चीजों को लेकर जोमेटो के हेड, सॉरी, जेप्टो के हेड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। जेप्टो के हेड ऑफिस में विजिट करने पर आप सारी चीजों को प्रोसेस में दीजिए, वहां से चीजें जो आपके लिए और भी ज्यादा आसान होगी। लेकिन जेप्टो के हेड ऑफिस में, जेप्टो के किसी नियरेस्ट डिलीवरी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, जेप्टो के हेड ऑफिस को पता कीजिए, उसके बाद ही जो होगा। देखिए होता क्या है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, मैं भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ, सारे लोग, मतलब लाखों लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच किसका हो जा रहा है, जो लोग ऑफलाइन में, जो लोग जाकर डायरेक्टली ऑफिस में विजिट करते हैं, कहीं ना कहीं उनके प्राथमिकता को दिखाया जाता है। कंपनी जो उनको प्रायोरिटीज को देखती है, कंपनी उनका डॉक्यूमेंट्स को इन द हैंड संगे संगे चेक कर लेती है, जिसके कारण क्या है कि उनको जो डील है वो फाइनल होने के चांसेस ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन में अप्लाई करने के बाद उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है कि इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, और कहीं मैक्सिमम एलिजिबल ही नहीं होते हैं। और जब आप विजिट खुद कर लेते हो तो वहां पे इन ऑन द स्पॉट आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाते हैं, आपके रिक्वायरमेंट को पूछ लिया जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाती है और अप्रूवल जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको मैं कहीं ना कहीं एडवाइस दूंगा ऑफलाइन करने का। और अगर ऑफलाइन आपके पास में पॉसिबल नहीं हो, अगर आपकी सिटीज के अंदर, बहुत सिटीज के अंदर कोई हेड ऑफिस नहीं हो, तो फिर आप कहीं ऑनलाइन अप्लाई करके थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन चीजें आपको ये सारी होनी चाहिए। क्लियर। अगर आपको कुछ भी जानना होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे आने वाले वीडियोस के लिए, जहां पे मैं आपको बिजनेस करने का सेकेंडरी इनकम के और सोर्स के बारे में बात करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।